बाप है जिसने मेहनत मशक्कत करके तेरी जरूरियात को पूरा किया। ये वही बाप है जो कांधे पे बैठा करके तुझे बोलना सिखाता रहा। ये वही बाप है अल्लाह अकबर जिसने उंगली पकड़ करके तुझे चलना सिखाया। ये वही बाप है जिसने कांधे पे बैठा करके अल्लाह अकबर ये सोचा कि मेरा बेटा हमसे दूर तलक देखे। ये वही बाप है जिसने कभी सूरज को सूरज न जाना। ये वही बाप है जिसने कभी धूप को धूप न समझा। ये वही बाप है जिसने कभी अल्लाह अकबर गर्मी को गर्मी न जाना। ये वही बाप है जिसने कभी सर्दी को सर्दी न जाना। ये वही बाप है जिसने कभी बारिश को बारिश न जाना। तेरे लिए अल्लाह अकबर मेहनत करके सुबह से शाम तक मशक्कत करके अल्लाह अकबर तेरी जरूरियात को पूरा किया, तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। अगर तूने अपने बाप से कह दिया था ऐ मेरे वालिद अल्लाह अकबर मुझे 500 के जूते चाहिए, वो बाप अल्लाह अकबर जो सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा, फिर उसे 200 की दिहाड़ी मिलती थी, अल्लाह अकबर 200 रुपए मिलते थे, वो कहां से तुझे 500 के जूते ला करके देता। लेकिन मेरे अजीज जरा गौर तो कर, अल्लाह अकबर वो बाप उसने अपने मालिक से कहा था ऐ मालिक मुझे 2 दिन की दिहाड़ी एक्स्ट्रा दे दी जाए, अल्लाह अकबर मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरे पैसे को चुका दूंगा। मालिक ने कहा था बता तो सही तेरी मजदूरी 200 रुपए बनती है, फिर तुझे 500 रुपए कहां से दिए जाएं? तो वही बाप आंखों में आंसू लेकर के कहता है ऐ मालिक सुनो, जब मैं सुबह अपने घर से निकला था मेरे 5 साल के बेटे ने मुझसे कहा था ऐ मेरे वालिद मुझे 500 के जूते चाहिए। अल्लाह अकबर अगर मैं खाली हाथ घर पे गया तो अपने बेटे को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा, अपने बेटे को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? ऐ मालिक आज 500 रुपए दे दो, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके अल्लाह अकबर तेरे पैसे चुका दूंगा। लेकिन जब मैं अपने घर पे जाऊं तो बेटे के जूते लेकर के जाऊं ताकि बेटे के सामने हमें रुसवाई न करनी पड़े। हाँ हाँ मेरे अजीज ये वही बाप है जिसने तुझे मेहनत करके अल्लाह अकबर इल्म हासिल करवाया। ये वही बाप है अल्लाह अकबर जिसने अपनी अल्लाह अकबर अपनी जरूरियात को खत्म करके तेरी जरूरियात के लिए तुझे पैसे दे। लेकिन जब तू बड़ा हो गया है अल्लाह अकबर तो तुझे इसी बाप की कदर नहीं है, तुझे इस बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं है, तुझे इस बाप का बढ़ापा बर्दाश्त नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह अकबर ये माएं जब चली जाती हैं तो इनकी कदर मालूम होती है। इंसान तड़पता है सिसकता है। कभी छोटे छोटे बच्चों से पूछो अल्लाह अकबर ऐ बेटे बता तो सही, वो बेटे जिनकी माओं का इंतकाल हो जाए उनसे पूछो ऐ बेटे बता तो सही क्या तुझे माँ की याद आती है या नहीं आती है? तो वो रो करके कहेगा ऐ भाई मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ का जनाजा सफेद कफन में लिपट करके कब्रिस्तान गया है, मुझे दुआ देने वाली हस्ती चली गई है। अरे उन बेटों से पूछो अल्लाह अकबर जिनकी पढ़ाई की उम्र में जो होटलों पे पलेटे धो रहे हैं उनसे जाकर के पूछो ऐ बेटे बता तो सही ये तो तेरी पढ़ने लिखने की उम्र थी, ये तो तेरी खेलने की उम्र थी, कौन सी जरूरत ऐसी थी जिसने तुझे होटल में लाने पर मजबूर कर दिया है? वो रो करके कहेगा ऐ मेरे भाई मैं भी ये चाहता था मैं भी अल्लाह अकबर पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं, मैं भी ये चाहता था कि पढ़ लिख के इंजीनियर बनूं, मैं भी ये चाहता था कि पढ़ लिख के मौलाना बनूं, मैं भी ये चाहता था पढ़ लिख के एक आलिम दीन बनूं। लेकिन क्या करूं जब किस्मत ने अल्लाह अकबर करवट बदली, जब से मेरे बाप का जनाजा सफेद कफन में लिपट करके कब्रिस्तान में चला गया है, अल्लाह अकबर उस वक्त से मेरी सारी ख्वाहिशें बाप के जनाजे के साथ में दफन हो गई है। जब से मेरे बाप का जनाजा सफेद कफन में लिपट करके कब्रिस्तान गया है मैंने अपनी हसरतों का गला घोट दिया है। घर के अंदर सिर्फ माँ मौजूद है। अल्लाह अकबर अगर मैं काम न करूं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हाँ हाँ मेरे अजीज ये माँ बाप होते हैं जो अल्लाह अकबर अपने पेट का लुकमा अल्लाह अकबर काट करके अपने बेटे की हलक में उतार दिया करते हैं।
हैं। हाँ हाँ मेरे अजीज, इनकी कदर करना, इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। याद रख मेरे अजीज, जब ये दुनिया से चले जाएंगे, जब ये दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जब ये आखिरत में अल्लाह अकबर कब्र में पहुंच जाएंगे, तो याद रखना अगर तेरे पास दौलत भी हो, अगर किस्मत ने साथ दिया, अल्लाह अकबर, अगर तू हज करने के लिए भी गया, तो याद रखना मेरे अजीज, अल्लाह अकबर तुझे सफा मरवा तो नजर आएगी, माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा, मकाम इब्राहिम तो नजर आएगा, माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा, मुज़दलिफा तो नजर आएगा, माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा, आब ज़मज़म तो नजर आएगा, लेकिन माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, और आगे बढ़ करके कह दूं, तुझे अल्लाह अकबर खाने काबा तो नजर आएगा, लेकिन माँ बाप का चेहरा नजर नहीं आएगा। और बढ़ करके कहना चाहता हूं, तुझे मुस्तफा का गुंबद खजरा तो नजर आएगा, लेकिन माँ बाप का चेहरा नजर नहीं आएगा। ऐ मेरे अजीज, इनकी कदर करना, इनके जीते जी इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, इसलिए कि अगर ये खुश होंगे तो गुंबद खजरा वाला मुस्तफा भी खुश होगा, अगर ये खुश होंगे तो काबे का मालिक खुदा भी खुश होगा, अगर ये नाराज होंगे तो गुंबद खजरा वाला मक्की भी नाराज होगा, अगर ये नाराज होंगे तो ना हमारी नमाज़ें बारगाह इलाही में कबूल है, ना हमारा रोजा बारगाह इलाही में कबूल है। हाँ मेरे अजीज, इनकी कदर करना, इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। अल्लाह अकबर, अगर आज जो तुम पे मुसीबतें आ जाती हैं, आज जो तुम मुसीबतों में घिर जाते हो, तुम चक्कर लगाते हो, पीरों के पास जाते हो, मौलाना के पास जाते हो कि हजरत मुझे एक तावीज बना दिया जाए ताकि हमारे ऊपर से मुसीबतें हट जाएं। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा तावीज रब ने तेरे घर के अंदर रखा है, और वो तावीज तेरी माँ की शक्ल में है। अगर जब तुझ पे मुसीबतें आ जाए, एक मर्तबा माँ से कहते ना, ऐ मेरी माँ मेरे हक में दुआ करते, अल्लाह अकबर मेरी मुसीबतें खत्म हो जाएं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब वो सफेद बालों वाली माँ, अल्लाह अकबर, जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी होंगी, रात की तन्हाई में चारपाई पे बैठ करके अपने हाथों को उठा करके अरीजा पेश करेगी, मालिक ये हमारा वो बेटा है, मौला जो फर्माबरदार है, परवरदिगार ये वही बेटा है जिसने कभी हमारी नाफरमानी नहीं की है, ऐ परवरदिगार आलम ये वही लाल है जो हमें खुश रखता है, हमारी जरूरियात को पूरा करता है, मौला ये वही बेटा है जो जीते जी अल्लाह अकबर हमसे बेहद मोहब्बत करता है। परवरदिगार आलम हमारे बेटे की मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब माए बेटों के हक में दुआ करेंगी तो याद रख माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी मुसीबतों को पहले दूर फरमा देगा। इनकी कदर करना, माँ इतनी अजीम दौलत है। मेरे सरकार फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, अगर मैं हालत नमाज में होता, मेरी माँ सैयदा आमना मुझे आवाज दे करके बुलाती, मोहम्मद इधर आओ, तो मैं नमाज को तोड़ करके अपनी माँ की बात को सुनता। मेरे सरकार की जिंदगी पर गौर कर मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, सलासतुन हर्रमल्लाहु तबारका व तआला अलैहिमुल जन्नह मुदमिनुल खम्रि वल आकुल लिवालिदैहि वद्दयूस युक़र्रुल खब्स मिन अहलिही। नबी फरमाते हैं, तीन लोगों पर रब ने जन्नत हराम फरमा दी है, उनमें से एक नाफरमान है माँ बाप का। अल्लाह अकबर, जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत तो बहुत दूर की बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी मयसर न होगी। ओ मेरे अजीज, अगर चाहता है कि तुझे जन्नत मिले, अगर चाहता है कि तुझे कब्र के अंदर गुंबद खजरा वाले मुस्तफा का दीदार हो, अगर चाहता है कि तुझे मैदान महशर में जन्नत का हकदार हो जाए, जन्नत का टिकट मिल जाए, तो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। अल्लाह अकबर, जब माँ बाप रुखसत हो जाते हैं तब मालूम चलता है आखिर हमने कितनी बड़ी हस्ती को खो दिया है, हमने कौन सा हीरा अपने हाथों से गवा दिया है। ओ मेरे अजीज, जरा गौर कर, मेरे सरकार एक दिन
अपने घर के अंदर तशरीफ लाए। आका जैसे ही घर के अंदर तशरीफ लाए, अपनी माँ सैयदा आमना को घर के अंदर मौजूद न पाया। नबी ने अपनी माँ से कहा था आवाज दे करके, अम्मी अम्मी। अल्लाह अकबर, जब माँ की आवाज न आई, अल्लाह ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया और कहा महबूब जा अंदर चली जा, माँ मौजूद है। मेरे सरकार अंदर गए हैं, क्या देखा है सैयदा आमना अपने चेहरे को अल्लाह अकबर अपने पैरों पे रख करके रो रही है। मैं अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा आमना रो रही है। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 6 बरस की है। मुस्तफा गए हैं, जाने के बाद हजरत सैयदा आमना के कांधों पे इस तरीके से हाथ को डाला। डालने के बाद अल्लाह अकबर माथे पे माथा रखा। अल्लाह अकबर, फिर मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ मेरी माँ आप किस लिए रो रही है? याद रखें मेरे अजीज, जब कोई रोने वाले को तसल्ली देने वाला मिल जाता है तब उसके जब्त के बंधन टूट जाया करते हैं। वो चीखें मार करके रोने लगता है। सैयदा आमना चीखें मार करके रोने लगी। मेरे सरकार भी रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफा की आंख के आंसू आमना के रुखसार पे जा रहे हैं। हजरत सैयदा आमना के रुखसार, हजरत सैयदा आमना के आंसू मुस्तफा के रुखसार पे आ रहे हैं। रोने का अंदाज देखें। फिर मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ मेरी माँ आप किस लिए रो रही है? अल्लाह अकबर, क्या इसलिए रो रही है? आपका बेटा यतीम है। क्या इसलिए रो रही है? आपका बेटा कुछ कर नहीं सकता है। ऐ मेरी माँ सुनो सुनो, जितनी ताकत अल्लाह ने आपके बेटे मोहम्मद को अता फरमाई है, दुनिया के किसी माँ के लाल को इतनी ताकत अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। ऐ मेरी माँ, अगर तू इजाजत दे दे तो मैं आसमान को जमीन बना सकता हूँ, जमीन को आसमान बना सकता हूँ। ऐ मेरी माँ, मुझे अल्लाह ने वो ताकत दी है। ओ मेरे अजीजों, जरा गौर करो। सैयदा आमना ने अपने बेटे मोहम्मद की आंख के आंसुओं को साफ किया। साफ करने के बाद फिर कहा था, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, मुझे इस वजह से रोना नहीं आ रहा है, बल्कि बात यह है, मुझे आज तुम्हारे वालिद अब्दुल्लाह की याद आ गई। काश अब्दुल्लाह होते, वो तुम्हें देखते और कितना खुश होते। अल्लाह अकबर, हजरत आमना कहती है, ऐ बेटे, मैं ये चाहती हूँ कि तुझे लेकर के अब्दुल्लाह की कब्र पे जाऊं और अब्दुल्लाह से कहूं, ऐ अब्दुल्लाह सुनो, तुम तो मुझे तन्हा छोड़ करके चले आए थे, लेकिन मैं तुम्हारे बाग का एक चमन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह साथ में लेकर के आई हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा आमना ने कहा, आका करीम अब्दुल मुत्तलिब के पास इजाजत लेने के लिए गए हैं। ऐ दादा जान, मैं वालिद की कब्र पे जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत उम्मे ऐमन को साथ में किया। हजरत सैयदा आमना, मेरे सरकार 3 लोग आका करीम मदीना शरीफ जा रहे हैं। मेरे सरकार 1.5 महीने तक मदीना शरीफ में रहे, लेकिन मशीयत को कुछ और गवारा था। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार 1.5 महीने तक शहर मदीना में रहे। जब मेरे सरकार काफिला के साथ आने लगे, अल्लाह अकबर, एक जगह पड़ी जिसे मकामे अबवा कहा जाता है। मकामे अबवा में सैयदा आमना की तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई, अल्लाह अकबर के सवारी पर बैठने के काबिल न रही। अल्लाह अकबर, दिन ढल रहा है, रात आ रही है, सूरज गुरूब हो रहा है। काफिला वाले कह रहे हैं, आमना मुझे जाने की इजाजत दे दे, अगर मैंने तेरा इंतजार किया तो हम तो भूख की वजह से मर जाएंगे। आमना मुझे जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे सरकार अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। आका करीम अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। हजरत सैयदा आमना कहती है, ऐ मेरे लखते जिगर बेटे, जाओ काफिला वालों को जाने की इजाजत दे दो। मेरे सरकार की उम्र 6 बरस की है, आका करीम की उम्र 6 बरस की है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा ने काफिला वालों को जाने की इजाजत दे दी है। अब मेरे सरकार कभी जाते हुए काफिले को देख रहे हैं, कभी सैयदा आमना के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, कभी रात की तनाई को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, 6 साल की उम्र मुस्तफा जान रहमत
रहमत की है। मुस्तफा तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना की तबीयत खराब होती चली गई, यहां तक कि इतनी तबीयत खराब हो गई। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना का आखिरी वक्त आ गया। सैयदा आमना ने कहा था, ऐ मेरे लख्त जिगर, आज आखिरी बार, अल्लाह अकबर, मेरे सीने से लग जा। सैयदा आमना ने अपने हाथ पे मेरे सरकार का हाथ रखा है, आका के हाथ पे उम्मे ऐमन का हाथ रखा है। फिर कहा था, ऐ उम्मे ऐमन, सुनो सुनो, जिन बेटों की माएँ दुनिया से चली जाया करती है, जिन बेटों की माएँ दुनिया से चली जाया करती है, वो बेटे बड़े लावारिस हो जाया करते हैं, वो बेटे यतीम हो जाया करते हैं। ऐ उम्मे ऐमन, सुनो सुनो, हमारा मोहम्मद ये दीवार से लग करके नहीं रोना चाहिए, हमारा मोहम्मद ये दीवार से लग करके नहीं रोना चाहिए। इसलिए कि जब बेटों की माएँ दुनिया से चली जाती है, अल्लाह अकबर, वो बेटे दीवारों से लग करके रोया करते हैं, लेकिन उन्हें कोई छुपाने वाला मयसर नहीं होता, उन्हें कोई सहारा देने वाला मयसर नहीं होता, उनके सर पे हाथ रख के कोई दुआ देने वाला मयसर नहीं होता। अल्लाह अकबर, उम्मे ऐमन को वसीयत की। फिर मेरे सरकार से हजरत सैयदा आमना ने कहा, आ बेटे मोहम्मद, आखिरी बार अपनी माँ के सीने से लग जा। ऐ मेरे लाल, मुझसे पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनता रहा, ऐ मेरे लख्त जिगर, मुझसे पहले हजरत शीमा से लोरियां सुनता रहा। मेरे लाल, आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन ले। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जान रहमत माँ के करीब हुए हैं। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना ने कहा था, ऐ मेरे लख्त जिगर, सुन सुन, जब तेरी पैदाइश हुई थी, अल्लाह अकबर, जब तुझे मैं गोद में ली थी तो आवाज आ रही थी, ऐ आमना सुन ले, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा वो है जिसके सर पे अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की सरदारी का ताज सजा रखा है। अल्लाह अकबर, इतनी बात सैयदा आमना ने कही। सैयदा आमना का इंतकाल हो गया। मेरे सरकार कहते हैं, माँ और बोले ना, माँ और बोले ना। अल्लाह अकबर, 2 मरतबा मेरे सरकार ने कहा, माँ और बोले। अल्लाह अकबर, उम्मे ऐमन ने मुस्तफा के कांधे पे हाथ रख के कहा, बेटे जो दुनिया से चले जाया करते हैं वो बोला नहीं करते हैं। हुजूर मुहद्दिस दहलवी बयान फरमाते हैं, अगर मुस्तफा तीसरी मर्तबा कह देते माँ और बोलो, तो मलकुल मौत को रूह वापस करनी पड़ जाती, रब को अपना कानून बदलना पड़ जाता, आमना को बोलना पड़ जाता। ये मेरे सरकार है, 6 साल की उम्र में अल्लाह अकबर, मेरे सरकार की माँ का इंतकाल हो गया। मुस्तफा ने पहाड़ की चोटी पर अल्लाह अकबर अपने हाथों से पत्थर हटा रहे हैं, अपनी माँ की कब्र तैयार कर रहे हैं। मेरे सरकार, ये पहला, मेरे सरकार की उम्र 6 बरस की है, ये पहला बच्चा ऐसा है 6 बरस का जिसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ की कब्र को बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुस्तफा ने अपनी माँ की कब्र को बनाया, वहीं पर हजरत सैयदा आमना को दफन किया, वहीं पर हजरत सैयदा आमना को रखा। मेरे सरकार रोते जा रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं। आका करीम को पूरी जिंदगी माँ की याद आती रही, पूरी जिंदगी माँ के लिए तड़पते रहे। अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी माँ का एहसास रहा। लेकिन फिर जरा गौर करें, अल्लाह अकबर, आका करीम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, उसके बाद में जब मुस्तफा के सपे सालार अल्लाह अकबर, जब कई हजार सहाबा हो गए, मेरे सरकार जब हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर के मकाम अबवा में गए, मेरे सरकार जब गए थे तो आका का चेहरा लाल था। अल्लाह अकबर, मुस्तफा रो रहे हैं। सैयदा हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा बयान फरमाती है कि जब आका मजार पे गए तो मुस्तफा रो रहे थे, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो मेरे सरकार मुस्कुरा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका कहती हैं, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई, आका आप मुस्कुरा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप गए थे तो रो रहे थे। मुस्तफा ने फरमाया, ऐ आयशा सुनो, जब मैं गया था अल्लाह अकबर, मैंने ये सोचा था कि अगर माँ जिंदा होती तब अपने बेटे को इतना कामयाब देखती तो माँ खुश होती, सर पे हाथ रख के दुआ देती। ऐ आयशा सुनो, मैं
माँ की कब्र पे गया, माँ हमारी कब्र से निकली, मैंने कलमा पढ़ाया, माँ ने हमारे सर पे हाथ रखे दुआएं दी। अल्लाह अकबर, ये जात माँ बाप की जात होती है, ये जात अल्लाह अकबर वालिदैन की जात होती है, इनकी कदर करना प्यारे। रब ने इरशाद फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, हमने इंसान को वसीयत की कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करे। हाँ हाँ प्यारे, जब ये बूढ़े हो जाए, इनसे ऊंची आवाज की बात तो बहुत दूर की बात है, इनसे उफ तक करने की इजाजत नहीं है। अगर इनकी कदर कर लेना मेरे अजीज, तो याद रखना तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और रब क़यामत के दिन तुझे जन्नत का माँ के सदक़े में टिकट अता फरमाएगा।